जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास का पहला सवाल देखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 128 तक हमने कर लिया था। वीडियोज डली हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आइए आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129 से शुरू करेंगे। बोला गया है इसमें, यदि 40 पुरुष 60 किलोग्राम चावल 15 दिन में खपत करते हैं, तब 30 आदमी 12 किलो चावल का उपभोग यानी खपत कितने दिनों में कर पाएंगे। अब ऐसे भी इस टाइप के सवालों में भी हम लोग MDH फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर है क्या, 40 पुरुष यानी M1 आदमियों की संख्या यहाँ पर 40 है, तो M1 आपका कितना हो गया, ये आपका MDH फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। तो M1 कितना है, यहाँ पर 40 है, तो हमने M1 को 40 रख लिया, इंटू D1 कितने दिन में खपत कर रहे हैं, तो यहाँ पर 15 दिन में, है ना, तो ये हो गया 15 दिन, और इंटू H1 तो इसमें कोई जिक्र किया नहीं गया है, तो जिसका जिक्र नहीं है उसको हटा दीजिए, है ना। तो H को हटा देते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर देखिए अपॉन में W1 का मतलब होता है वैसे तो वर्क, या फिर इसको हम लोग भाई खपत कर रहे हैं 40 किलोग्राम चावल को, तो यही तो आपका काम होगा ना, खपत करना। तो कितना काम कर रहे हैं, 60 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 किलोग्राम चावल ख़त्म कर रहे हैं, तो 60 काम हो गया, मतलब W1 आपका 60 हो गया, इक्वल टू M2 कितना है, 30 आदमी है, तो यहाँ पे हो गया 30 इंटू D2 हमको नहीं पता कितने दिन में खपत करेंगे, तो यही हमको फाइंड करना है, हो गया D2 डिवाइड में यहाँ पर क्या बोला, 12 किलो चावल, है ना। तो W2 के जगह पर क्या रख देंगे, 12 किलो रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका 12। ठीक है, काट लीजिए, तो 12 से ये कटेगा 5 बार में, 12 पंचे 60। ठीक है, फिर 5 से ये कटेगा आपका 3 बार में, 5 तियाँ 15, फिर 3 से आपका ये कटेगा 10 बार में, है ना, ये हो गया, और 10 से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, मतलब 4 आ गया यहाँ पर D2 की वैल्यू। तो 4 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखिएगा इस सवाल को 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। कह रहा है इसमें एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों का प्रावधान है, यानी रहने खाने की व्यवस्था है 45 दिनों तक के लिए। 10 दिनों के बाद 25 लोगों ने किले को छोड़ दिया। शेष पुरुषों के लिए समान दर पर प्रावधान कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, ये बताना है। ठीक है, देखिए तरीका 2 है, आप MDH फार्मूला भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन लगाते समय इसका ध्यान रखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का, है ना। तो पहले MDH फार्मूले से बताते हैं, फिर इसका एक और तरीका बताएंगे, है ना। देखिए दोस्तों, आपको पता है M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 है ना, इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 होता है। तो M1 यहाँ पर देखिए 45 आदमी हैं, 150 आदमी हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई, इंटू D1। अब शेष लोग जो छोड़ के गए हैं उनको निकाल के बताइए, है ना। D1 कितने दिन तक खा लिए हैं, कितने दिन बोला है, 10 दिन बाद। तो अब हम लोग शेष दिनों के लिए लेंगे, है ना। तो शेष कितने दिन बचे होंगे, तो यहाँ पर पहले 45 दिन का प्रावधान था, 10 दिन तक हो चुका है, मतलब बचा समय कितना, 25 दिन का, है ना, 35 दिन का। तो यहाँ पे D1 के जगह पर अब की बार 35 दिन लिखेंगे हम लोग। H1 के बारे में कोई जिक्र नहीं है, W1 के बारे में भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, इक्वल टू M2 इंटू D2। अब M2 की बात करते हैं। पहले 150 आदमी थे, 25 आदमी छोड़कर चले गए, तो कितने बचे अब बचे हैं यहाँ पर 125। भाई 150 में 25 घटाइए तो 125 हो गए, तो यहाँ पे हो गया 125 इंटू इनके लिए कितने दिन तक चलेगा, ये तो निकालना है आपको, यानी D2 आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पर D2 रख दीजिए। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125 और 25 छक्के 150, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, यानी 6 सत्ते 42, तो 42 दिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जब शेष दिन बचे हों, मतलब कि कुछ दिन तक काम हुआ हो उसके बाद छोड़ के चले गए, तो उतने दिन को हटा के आपको D1 की वैल्यू रखनी है। समझ में आ गया, तो इस फार्मूले से तो हो गया। अब इसको जनरल तरीके से समझिए। देखिएगा यहाँ पर 150 आदमी के लिए 45 दिन का प्रावधान है। 150 आदमी अगर डेली का डेली खाना खाएंगे 45 दिन तक, है ना, तो टोटल इतना खाना हो गया, है ना। अब यहाँ पर 10 दिन बाद, तो 10 दिन तक तो सबने खाया होगा, है ना। तो 150 आदमियों ने 10 दिन तक खाना खाया, तो इतना खाना खा लिया, है ना। टोटल खाना यहाँ पर इतना है, जिसमें से 10 दिन में इतना खपत हो चुका है, तो घटा दीजिए इसको, तो बचा कितना खाना यहाँ पर, देखिए 150 इंटू 45 और 150 इंटू यहाँ पर 10, है ना।
तो यही होगा, घटाएंगे दोनों को हम लोग, तो 150 दोनों में है तो 150 आ जाएगा कॉमन, है ना। और 45 माइनस 10 कर देंगे यानी कि 35। तो अभी आपके पास इतना खाना बचा हुआ है। इस खाने को कितने लोग ख़त्म करेंगे? यहाँ पर बचे तो अब 125 हैं, क्योंकि 150 लोग थे जिसमें से 25 लोग के लिए छोड़ दिए, तो 125 लोग ही खपत करेंगे। तो इस खाने को 125 लोग खपत करेंगे, 125 लोग खपत करेंगे। कितने दिन चलेगा? यहाँ पर D2 आ जाएगा, मतलब दिनों की संख्या आ जाएगी। डायरेक्ट फार्मूला आ गया, है ना। तो देखिए काट देंगे, वही चीज़ आएगा। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, है ना। और ये हो जाएगा 25 छक्के 150, 5 सत्ते ये हो जाएगा 35 और 6 सत्ते 42, 42 दिन यहाँ से भी आ गया। सभी को समझ में आ गया दोनों तरीका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को देखिए, बन जाएगा ये आराम से। एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 30 दिन का खाना है ना। तो 425 लोग 30 दिन तक खाना खाएंगे तो टोटल खाना इतना हो गया, है ना। हालांकि 375 पुरुषों ने ही भाग लिया, तो अगर 375 पुरुषों के लिए टोटल खाना इतना है, 375 पुरुष ही खाना खाएंगे, तो डिवाइड में 375 कर देंगे, है ना। तो ये निकल जाएगा D2, कितने दिन वो खाना चलेगा ये, ठीक है। प्रावधान कितने समय तक चले ये बताना था आपको। तो D2 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली आ गई, है ना। 25 से हम लोग काट सकते हैं क्या? 25 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 एक कम 25, ठीक है। और यहाँ पर कितना होता है? 25 अट्ठे 200, है ना। और ये 175 है, तो 25 अट्ठे और, है ना, तो 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसको 25 से काटेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि इससे कितना ज़्यादा है आपका 50 ज़्यादा है ना, तो 50 ज़्यादा है तो 2 और बढ़ जाएगा, यानी 17 हो जाएगा, 17 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। इतना हो गया। और इसको काटेंगे तो 15 दूना ये हो जाएगा 30 और 17 दूना यहाँ पर 34, तो 34 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया सभी को कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले का? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक छात्रावास में 105 छात्रों के लिए 22 दिनों के लिए 6190.80 किलोग्राम गेहूं का भंडार है। 5 दिन बाद 14 छात्र अब यहाँ पे छोड़ कर जाने वाला है ना। 5 दिन बाद 14 और छात्र आ जाते हैं वापस, है ना। तो या तो छोड़ कर जाने वाला होगा या फिर और कुछ लोग सम्मिलित हो जाएंगे, है ना। तो 14 लोग और आ गए, ठीक है। यह सभी छात्र एक ही खाना खाते हैं, तब बचा हुआ गेहूं कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिए। यहाँ पर 14 छात्रों के लिए कितने दिन का गेहूं है? यहाँ पर 22 दिनों के लिए भंडार है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसको अभी छोड़ दीजिए ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ सभी के लिए बराबर है ना, क्योंकि इतना ही गेहूं को खपत करना है, इतना ही काम है ना। तो यहाँ पर देखिए 105 छात्र अगर 22 दिन के लिए गेहूं रखे हैं तो कितने दिन का हो जाएगा? कितना गेहूं हो जाएगा? कितना भंडार हो जाएगा? 105 इंटू 22 दिन के लिए, है ना। तो इतना हो गया। तो ये हो गया हमारा टोटल। अब ये टोटल जो है ये कितने दिन चलेगा? भाई देखिए 5 दिन बाद छोड़ के जाते हैं, यानी 5 दिन तक 105 बच्चों ने खाया होगा, है ना। तो 105 बच्चे जो हैं, 105 बच्चे जो हैं उन्होंने 5 दिन तक तो खाया, फिर बाद में 14 और छात्र आ गए, है ना। तो 14 और छात्र आ गए, तो 105 पहले थे, अब 14 और आ गए हैं, तो 105 और 14 कितना हो जाएगा? अब 119 छात्र हो जाएंगे। और वो जो शेष बचा हुआ है वो मान लीजिए कि x दिनों तक चला यहाँ पर, है ना। तो छात्रों की संख्या इंटू दिनों की संख्या ये हो गई। जो बचा हुआ दिन है वो ये है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। अब यही x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। ये 105 इंटू 22, इधर से 105 इंटू 5 आके इधर घटेगा, तो 105 दोनों में है, आ जाएगा कॉमन। 105 को ले लिया हमने कॉमन, अंदर बचेगा 22 माइनस 5 यानी कि 17 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू इधर कितना है? 119 है और इंटू यहाँ पर है x, ठीक है। अब 119 को इधर ले आइए, तो 119 को अगर हम लोग इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना। ये हो जाएगा आपका डिवाइड, ठीक है। और 17 सत्ते, ठीक है, 17 सत्ते ये हो जाएगा 7 बार में, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 7 एक कम 7 और 7 पंजे 35, 15 सत्ते 105 यानी कि 15। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 15 दिन हो जाएगी, ठीक है। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बचा हुआ गेहूं जो है वो कितने दिन तक लिए चलेगा?
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक चलेगा अगर 14 बच्चे और शामिल हो जाएंगे तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। आइए अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल है ये भी। 12 पुरुष और 6 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 12 दिनों में जोत सकते हैं। 9 आदमी और 12 लड़के दिन में 8 घंटे काम करके एक ही खेत को, उसी खेत को 9 दिनों में जोत सकते हैं। एक दिन में 9 घंटे काम करके अकेले 12 आदमी कितने दिनों में उसी खेत को जोत सकते हैं? ठीक है, देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पे है 12 पुरुष, है ना, 12 मेल हैं यहाँ पर। तो जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 12 मेल काम कर रहे हैं और मतलब प्लस 6 लड़के काम कर रहे हैं, 6 बॉयज़ काम कर रहे हैं। और ये प्रतिदिन कितना काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं। और कितने दिनों के लिए? 12 दिनों के लिए। तो ये हो गया 12, ये टोटल वर्क आ गया। एक खेत को जोतने में यही आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फिर उसी खेत को, मतलब इतना ही काम, इतना ही वर्क जो है, 9 आदमी 12 लड़के, है ना, तो 9 मेन और प्लस यहाँ पे 12 बॉयज़ कितने दिन में कितने घंटे काम करते हैं? डेली 8 घंटे काम करते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई और इनटू यहाँ पर कितने दिनों में? 9 दिनों में जोत सकते हैं। तो ये हो गया 9 आपका। ठीक है, और M और B की एफिशिएंसी यहाँ से निकाल लेंगे, रेशियो उनका, है ना। देखिए काटिए। तो अगर हम लोग काटना चाहें तो 9 से इसको काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, है ना। 3 से इसको काट देंगे तो 3 तिया 9 और 3 से इसको काटेंगे 3 दूना 6। 3 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूना 8 और ये 8। ठीक है, कट गया पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ 12M है, इधर 9M है, तो 12M 9M घटेगा तो 3M आ जाएगा। तो 3M हो गया इक्वल टू, इधर कितना हो गया? ये आपका 12B में से 6B घटेगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 6B आ जाएगा। तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब M की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 2B के बराबर हो गई, है ना। तो B को इधर ले आइए। तो B को अगर हम लोग इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा B डिवाइड बाई यहाँ पर 1 कर सकते हैं, है ना। तो M की यानी मेल की एफिशिएंसी 2 है और बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। अब क्या बोला गया? एक दिन में 9 घंटे काम करके, 9 घंटे काम किया जा रहा है, 12 आदमी। ठीक है, तो ये बताइए कि 12 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 2 यूनिट। ठीक है, एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 12 आदमी हैं तो 12 दूना 24 यूनिट काम करेंगे। और डेली कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट काम कर रहे हैं, मतलब 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो एक दिन में इतना काम होगा। अब पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर का ले लीजिए। ठीक है, किधर भी ले लीजिए, दोनों बराबर आएंगे। तो यहाँ पर M की वैल्यू और B की वैल्यू रख दीजिए। इसमें कितना हो जाएगा? किसी भी साइड रख दीजिए, दोनों एक ही आएगा। यहाँ M की वैल्यू 2 रखिए। यहाँ पे 12 दूना हो गया 24 प्लस यहाँ पे B की वैल्यू 1 रखिए, तो 6 कम 6, ये हो गया 6 और इंटू यहाँ पे 6 इंटू 12 है, तो ये हो गया 6 इंटू यहाँ पर 12। ये आपका टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एक दिन में जो काम हो रहा है। भाई एक दिन में जैसा हमारा प्रश्न बोला है उसके हिसाब से एक दिन में कितना काम हो रहा है? इतना। तो एक दिन के काम को डिवाइड कर देंगे, तो 2 इंटू 12 इंटू 9, है ना, ये डिवाइड हो गए। तो आपको दिनों की संख्या आ जाएगी, मतलब कितने दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइम निकल कर आ जाएगा। बस यही कैलकुलेट करना है आपको। काट देंगे, ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 6 से ये 18 कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो ऊपर 24 6 30, 30/3 यानी कि 10। तो यहाँ पर 10 दिन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, वीडियो लाइक करते चलिएगा। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा गया था। 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। ठीक है, फिर बोला गया 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक दिन पहले ही यहाँ पर समाप्त हो जाता है काम। ठीक है ना, मतलब पहले 41 दिन में समाप्त करना था, लेकिन 40 दिन में ही काम समाप्त हो जा रहा है। तो इस 40 दिन में टोटल काम निकाल लीजिए पहले। ठीक है, देखिएगा 25 दिन बाद, ठीक है, तो 25 दिन तक तो सब काम करेंगे। 30 पुरुष लगे हुए हैं, है ना, तो 30 पुरुष 25 दिन तक काम किए, तो इतना काम हो गया। फिर 25 दिन बाद 6 और लोग बुला लिए गए।
तो पहले 30 लोग काम कर रहे थे, अब 6 लोग और काम करेंगे, यानी 36 लोग काम करेंगे। कितने दिन तक काम करेंगे बताइए तो? क्योंकि टोटल यहाँ पर एक दिन पहले काम हो रहा है, यानी 40 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो 25 दिन इधर लगा, 15 दिन और लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग 15 दिन काम करेंगे, क्योंकि 25 और 15 40 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 40 दिन में टोटल इतना काम हुआ। 40 दिन में कितना काम हुआ? टोटल इतना काम हुआ। अब ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर पूछा क्या है, यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते, मतलब 6 पुरुषों को नहीं लगाया जाता, तो इस कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती, यानी कितना दिन एक्स्ट्रा लगता। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब देखिए इसी टोटल वर्क को कितने लोग काम करेंगे, क्योंकि 6 लोग नहीं मिलाए गए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 लोग काम कर रहे होंगे, है ना। 30 लोग काम कर रहे होंगे, तो 30 लोग जब काम कर रहे होंगे तो कितने दिन लग जाएगा बताइए तो? 30 से डिवाइड करके इसको निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको काट पीट लीजिए तो आपके पास दिनों की संख्या आ जाए, कितने दिन लगा, है ना। देखिए तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस 30 को दोनों के नीचे डिवाइड कर सकते हैं, तो 30 से तो ये 30 डिवाइड हो जाएगा। इधर का 30 कैसे होगा, यहाँ का 15 और इसमें से 2 ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 18, ठीक है। तो ये 30 भी कट गया, तो मतलब 25 और 18, 8 5 13, यानी 43 दिन। कितना दिन लग जाएगा? 43 दिन लग जाएगा। तो भाई पहले 30 दिन लगना था, लेकिन अगर 6 लोग नहीं शामिल किए जाते तो यहाँ पर 43 दिन लग रहा है। कितना दिन ज़्यादा लग रहा है, कितने दिन की देरी हो रही है? तो यहाँ पर 2 दिन की देरी हो रही है, मतलब 43 दिन अभी लग रहा है, लेकिन लगना था कितना? 41 दिन, तो मतलब 2 दिन लेट हो रहा है, 2 दिन अधिक लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़िए अगले प्रश्न पे। अब ये जो सवाल है दोस्तों, सेम उसी टाइप का सवाल है जैसा हमने अभी अभी किया है, तो इस सवाल को आप लोग सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। ये सवाल आपके लिए है, कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा हमें, और हर एक के कमेंट का जवाब हम लोग देंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको अगले वीडियो में कवर करने का कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सभी को। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 136। देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल है सिंपल सा, बढ़िया सा सवाल है, कर लेते हैं इसको। क्या बोला गया इसमें? 12 आदमी और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक निश्चित काम को 60 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि एक काम है, उस काम को यहाँ पर 12 आदमी, है ना, 12 मेन और 18 लड़के, 18 बॉयज़, ठीक है, 12 मेन और 18 बॉयज़ कर रहे हैं इस काम को। प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं बताइए तो? कितने घंटे काम कर रहे हैं? 7.5 घंटे। 7.5 का मतलब 15/2, है ना। तो 15/2 घंटे डेली यहाँ पर काम हो रहा है, और उस निश्चित काम को कितने दिनों में ख़त्म कर रहे हैं? तो ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर 60 दिनों में। तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब इसमें ये बोला गया कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, यानी एक मेन जो है वो 2B के बराबर है, 2B के बराबर है। इफ़िशिएंसी निकाल लीजिए यहाँ पर, है ना। तो B को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा M/B = 2/1। सिंपल सा सवाल है। मेल की इफ़िशिएंसी 2 है और बॉय की इफ़िशिएंसी 1 है, ठीक है। अब देखिएगा, तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 50 दिनों में 21 पुरुष को दोगुना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक लड़कों की संख्या कितनी लगेगी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, पहले तो यहाँ पे ये निकालिए कि टोटल काम कितना है, ठीक है। तो टोटल काम आपका यहाँ से निकलेगा, M और B की वैल्यू इसमें रखिए। M की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 1 रख देंगे। तो ये कितना हो गया बताइए तो? 12 दूना 24 और 18 एकम 18। 24 और 18 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 42, है ना। 24 और 18 कितना हो गया? 42 हो गया। तो ये हो गया 42 इंटू, इसको देखिए काट दीजिए तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो गया 15 इंटू यहाँ पर 30, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क है। अब सुनिएगा, देखिए प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 50 दिनों में 21 पुरुष को दोगुना काम करने में मदद करने के लिए आवश्यक लड़कों की संख्या कितनी लगेगी? ये बताइए दोस्तों कि हमारा टोटल काम ये है, इस टोटल काम का दोगुना काम करना है, तो ये दोगुना काम हो गया। इस दोगुना काम करने के लिए कितने लोग लग रहे हैं? देखिएगा,
इस दोगुना काम करने के लिए एक दिन की इफ़िशियंसी पहले निकालिए, है ना। तो टोटल दिनों की संख्या आ जाएगी। तो एक दिन की इफ़िशियंसी कितनी होगी बताइए, तो मतलब एक दिन में कितना काम होगा। तो 21 पुरुषों को, ठीक है, यहाँ पे 21 मेल हैं, 21 मेल काम कर रहे हैं। अब प्लस यहाँ पे लड़कों की संख्या नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या हम लोग ले लेते हैं कुछ भी। तो x लड़के हैं, x बॉयज़ हैं, यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये हो गया 9 घंटे। तो यहाँ पर ये हो गया टोटल वर्क डिवाइड बाई इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी इतनी आ गई, यानी एक दिन में किया गया काम। और यही आपके दिनों की संख्या होगी। तो दिनों की संख्या है कितनी यहाँ पर, 50 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो ये हो गया 50, ठीक है। अब काट पीट के पहले तो यहाँ से सॉल्व करिए, इसको देखिएगा। अगर हम लोग काटें तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 से, तो पहले 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा 5 से ये आपका कट जाएगा 3 बार में, है ना। इधर 1 बचा सिर्फ, ठीक है। फिर 3 3 9 और ये वाला 9 ख़त्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 21 दूना 42। अच्छा, m और b की वैल्यू रखिए ना, m की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 दूना इधर हो गया 84 आपका, ठीक है, इक्वल टू ये सब जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 इंटू 2 यानी 42, ये हो गया 42, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, तो x इंटू 1 यानी कि x हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही आएगा, ठीक है। इधर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर हो गई 84 माइनस 42 यानी कि 42, ठीक है। तो अब जो लड़कों की संख्या लगेगी वो 42 लड़कों की संख्या लगेगी। तो पहले कितना लग रहा था, अच्छा आपसे यही पूछा है ना, तो कितने यहाँ पे क्या बोला गया है, हाँ, मदद करने के लिए कितने लड़कों की संख्या आवश्यक होगी। तो 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया सभी को, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये एक मिशन दिया है, इस मिशन के तहत एक गाँव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे हैं, 38 लोग काम कर रहे हैं। अब ध्यान से समझते जाइएगा, है ना। देखिए फिर बोला गया उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोगुना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले समूह में 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में काम करते हैं। अब यहाँ पर 2 समूह हैं, है ना। पहला समूह इतना काम कर रहा है और दूसरा समूह ये वाला काम कर रहा है ना। तो पहले समूह और दूसरे समूह में आदमियों की संख्या का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे संख्या के रेशियो नहीं, यानी उनके एफिशिएंसी का रेशियो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए बोला गया इसमें कि पहले समूह के 2 आदमी, है ना, यानी कि पहले समूह के 2 आदमी 2m1, m1 का मतलब पहले समूह के आदमी, है ना, 1 घंटे में जितना काम करते हैं तो 1 घंटे में इतना ही काम करेंगे। ये उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी, यानी कि 3m2 कितने घंटे में, यहाँ पे 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब हुआ 3/2, है ना। तो 3/2 आर में जितना काम करते हैं। काट पीट के m1 m2 का रेशियो निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो है नहीं कुछ, है ना। तो इधर हो गया m1 और डिवाइड बाई m2 कितना हो जाएगा, 3 तियाँ ये हो गया 9, ऊपर हो गया 9 और डिवाइड बाई 2 दूना ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 9:4 आ गया। अब सुनिएगा, बोला गया मिशन इसके 38 आदमी, अब ये पहले समूह की बात हो रही है, तो 38 आदमी, ठीक है। बताइए 38 आदमी, अब आदमी पहले समूह की बात कर रहे हैं तो m1 हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 38 आदमी यहाँ पे डेली 6 घंटे काम करते हैं, तो ये हो गया 6 घंटे काम, ठीक है, डेली 6 घंटे काम। अब 12 दिनों में काम कर रहे हैं तो ये हो गया 12 दिनों में काम, तो टोटल काम इतना हो गया। अब दूसरे समूह के आदमी जो हैं वो उस काम का दोगुना काम कर रहे हैं, दोगुना काम। तो ये हमारा टोटल काम है, इसका डबल कर दीजिए तो दोगुना काम हो गया ये। अब हमारे पास टोटल वर्क इतना है, इस काम को कितने लोग कर रहे हैं, तो ये बताइए कि यहाँ पर एक दिन में कितना काम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो भाई 57 आदमी काम कर रहे हैं दूसरे समूह के और 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इफ़िशियंसी कितनी होगी,
57 आदमी, आदमी मतलब दूसरे समूह के आदमी है ना, यानी M2, 57 आदमी डेली 9 घंटे काम करते हैं, सॉरी 8 घंटे है ना, डेली यहाँ पे 8 घंटे बोला है, तो डेली 8 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में इतना ही काम होगा। और टोटल वर्क का 2 गुना आपके पास ये है काम, है ना, और टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो आपके दिनों की संख्या नहीं आ जाएगी, वही दिनों की संख्या तो पूछा गया है आपको, ठीक है। तो ये आपका डे की संख्या आ जाएगी, यानी टाइम आ जाएगा आपका। क्लियर है। अब M1 M2 की वैल्यू रख के सब कुछ सॉल्व करिए यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा M1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे हम लोग M1 के जगह पर कितना रख देंगे, 9 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक। और M2 की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि M2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है ना। तो M2 की वैल्यू कितना रख दीजिए, यहाँ पे 4 रख दीजिए, ये हो गया 4। अब सबको काट पीट लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, तो 38, ठीक है ना। 19 से वैसे दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है, और 19 तियाँ ये हो जाएगा 57, है ना। फिर अगर हम लोग देखें तो 3 चौक 12 से 12 आपका ख़त्म हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हुआ 2 दूना 4 और 4 दूना ये हो जाएगा 8, मतलब 4 से 2 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। और 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया, 9 त्रिक 27, तो मतलब 27 दिन। तो टाइम कितना लग जाएगा, 27 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा अगला सवाल, देखिएगा। ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। बढ़िया सवाल। अगला सवाल देखें दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इसको करने का तरीका समझिएगा। ए और बी की तुलना में ए एक काम को 27 घंटे अधिक लगता है करने में, तथा ए और बी की तुलना में बी को उसी काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लग जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल कह रहा है कि यहाँ पर भाई ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं। तो मान लीजिए कि ए और बी कुछ टाइम में अपना काम कर रहे हैं, तो टी टाइम में अपना काम कर रहे हैं, तो ए और बी को टी टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो ए को टाइम लग रहा है वो ए और बी की तुलना में 27 घंटे अधिक लग रहा है। तो ए और बी जितने टाइम में अपना काम करते हैं उनसे 27 घंटे अधिक लग रहा है, तो ए को कितना लगेगा, 27 घंटे अधिक लगेगा, टी से 27 घंटा अधिक लगेगा। फिर कह रहा है ए और बी की तुलना में बी को 3 घंटा अधिक लगता है ना। तो यहाँ पर बी को ले लीजिए, तो ए और बी टी घंटे में काम कर रहे हैं, तो बी को कितना लगेगा, यहाँ पे 3 घंटे अधिक लगेगा, यानी टी प्लस 3 घंटे टाइम लग जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क कुछ भी मान लीजिए, हमारे पास मान लीजिए 1 यूनिट काम है ना, 1 यूनिट काम है। आप काम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, एक काम बोला है तो 1 यूनिट काम हमने ले लिया। इफ़िशियंसी निकालिए, देखिए तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी इन दोनों की, टोटल वर्क डिवाइड बाई टाइम, तो 1/T है ना, 1/T ये हो गया इन दोनों की इफ़िशियंसी। इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/T प्लस 27 है ना, 1/T प्लस 27। और बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/T प्लस 3 है ना, वर्क अपॉन टाइम है ना। अब देखिए ये है दोनों की इफ़िशियंसी टोटल, तो इधर कर दीजिए, ये है ए की इफ़िशियंसी, ये है बी की इफ़िशियंसी, तो ए और बी की इफ़िशियंसी टोटल हो गई। अब इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेनी है। अब डायरेक्टली ऐसे करिए, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। आप यहाँ पे ये दिमाग लगाइए। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखिए, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला है कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। मतलब ये जो आपके ऑप्शन दिए हैं ये ए के टाइम है, ठीक है। तो ए का टाइम आपके पास है कितना, यहाँ पर टी प्लस 27 है ना। तो ये भी टी प्लस 27 की वैल्यू हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी टी प्लस 27 की वैल्यू है ना। तो टी प्लस 27 की वैल्यू पहले 36 रखिए, तो ये हो गया 36 है ना। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 36 माइनस 27 यानी कि 9। अच्छा, अब इसको अगर इसमें रख के देखें तो क्या हमारा काम कुछ बन सकता है, रख के देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा और आगे चेक करिए, ठीक है, थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, देखिए इसको देखिए, अगर हम यहाँ पे 36 की जगह पे 18 रखते हैं, थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि t प्लस 27 की जो वैल्यू है अगर हम लोग 18 रखें, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो t आपका कितना हो जाएगा
18 माइनस 27 यानी कि -9। टाइम आपका नेगेटिव आ चुका है। तो नेगेटिव वैल्यू टाइम का कभी लेते नहीं हैं, है ना। टाइम आपका नेगेटिव मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, 27 से ये भी छोटा है तो इसमें भी नेगेटिव वैल्यू आएगा टी का, तो ये भी हम लोग नहीं ले सकते। टी का वैल्यू यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा तो ये भी नहीं ले सकते, है ना, ये भी नहीं ले सकते हम लोग। तो बचा कौन सा है? बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, टी की वैल्यू 9 रख के यहाँ पे देखिए क्या सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, रखते हैं। तो टी की वैल्यू 9 रखिए, तो यहाँ हो गया 1/9, इधर रखिए तो 1 यहाँ 9 रखेंगे तो 9 और 27 ये हो गया 36, और प्लस यहाँ पे हो गया 1/9 इंटू 12, सॉरी 9 + 3 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको दोनों को जोड़िए, क्या 1/9 के बराबर आएगा, जोड़ लीजिए तो 36 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो गया 36, तो 36 एक कम 36 और इधर हो जाएगा 12 3 36 यानी कि 3। तो मतलब 4/36, 4/36 का मतलब तो 1/9 ही होता है। तो टी की वैल्यू हमने 9 रखा तो हमारा सेटिस्फाई हो, क्योंकि इधर भी 1/9 इधर भी 1/9 बराबर हो गया ना। सब कुछ समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिए, सेम वैसे ही टाइप का सवाल है। अब इसको भी हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। 2 कर्मचारी x और y एक कार्य को करने के लिए लगे हुए हैं। x अकेले x और y द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक समय लेता है। तो यहाँ पर पहले तो x और y को लिख लीजिए, है ना। x और y जितना भी समय लेते हैं, मान लीजिए कि t समय ले रहे हैं, उनसे जो x है वो 12 घंटे अधिक लेता है। तो x कितना लेगा, 12 t + 12। फिर बोला गया y अकेले x और y द्वारा लिए गए समय से यहाँ पे 27 घंटे अधिक लेता है। तो y जो है इस t से कितना घंटे अधिक लेता है, 27 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है, तो कार्य को एक साथ पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, यानी कि t की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए 1 यूनिट मान लिए हमने यहाँ पे अपना टोटल वर्क। एफिशिएंसी कितनी होगी, 1/t, है ना, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो ये हो गया 1/t दोनों की एफिशिएंसी। इधर कितनी होगी, 1/t + 12, तो ये हो गया x की एफिशिएंसी, और 1/t + 27 ये हो गया आपका किसका, यहाँ पे y का एफिशिएंसी। तो x और y दोनों की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, x y की एफिशिएंसी के बराबर होगी, है ना। बस यहाँ से आप वैल्यू रखिए, अब t की वैल्यू आपको, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो t का है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन रखते हैं। अगर 18 रखते हैं तो यहाँ पे 1/18 होगा, है ना। अब आप चेक कर सकते हैं ना, 18 हो गया, इधर रखिए तो 1/18 और 12 कितना होगा, 40 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 30, अब प्लस 1/18 और 27, तो 8 7 15 यानी कि 45 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 45। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग 45 और 30 का ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, है ना। यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, है ना। ये हो गया 90 के बराबर, 30 × 90 यानी कि 3, और प्लस 45 दूना 90 यानी कि 2, मतलब 5/90 हो गया। 5 कितना हो गया, 90। 5/90 का मतलब कितना होगा, 5 × 5 और 18 × 5 90, मतलब 1/18 ही होगा। तो इधर भी 1/18, इधर भी 1/18, हमने t की वैल्यू 18 रखा तो आ गया आंसर, है ना, बराबर सेटिस्फाई हो गया। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और इधर उधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो बड़ा सा लंबा चौड़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसको आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा झंझट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक आध प्रश्न और देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे बढ़िया सवाल, सेम उसी टाइप का सवाल है कुछ, है ना। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए यहाँ पे किसी टाइम में अपना काम कर रहा है टी टाइम में, तो बी कितना टाइम लेगा। अब थोड़ा ऐसे समझिए भाई, ए जो है बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, तो बी क्या करेगा, ए से 5 दिन कम लेगा, यही ना मतलब है। तो ए अगर टी टाइम में काम कर रहा है तो बी कितने टाइम में करेगा, 5 दिन कम में करेगा, यानी t-5 में। भाई इसमें उल्टा बोला है ना, ए किसी काम को बी से 5 दिन अधिक लेता है ना, बी से 5 दिन अधिक लेता है, तो ए से बी क्या करेगा, 5 दिन कम लेगा। सेम ऐसा ही ए जो है सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है, तो सी क्या करेगा, ए से 9 दिन कम लेगा, है ना, ज़्यादा लेता है, तो सी क्या करेगा, ए का मतलब टी से 9 दिन कम लेगा।
ठीक है। अब कह रहे ए और बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर सकते हैं जितने में सी उस काम को अकेला ख़त्म कर सकता है। ठीक है। अब इफ़िशियंसी यहाँ पे बराबर करने के लिए बोला है, तो टाइम हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है। तो टाइम टोटल वर्क 1 यूनिट है। इफ़िशियंसी निकालिए, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/t है ना। इसकी इफ़िशियंसी 1/t-5 है ना, और इसकी इफ़िशियंसी 1/t-9 हो जाएगा। क्या बोला, ए और बी उस काम को उतने समय में ख़त्म कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों की इफ़िशियंसी जितने में सी उस काम को अकेला ख़त्म कर सकता है, यानी कि सी जितना में अकेले ख़त्म कर सकता है। तो ए और बी की इफ़िशियंसी जोड़ दिए, यहाँ पे सी की इफ़िशियंसी के बराबर कर दिए, है ना, क्योंकि सी अकेले उस काम को उतने में ही कर सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है ए अकेले उस काम को कितने देर में करेगा, तो ए जो है टी टाइम में कर रहा है, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं आपके टी की वैल्यू दी गई हैं, किसी एक को रख के चेक कर लीजिए, है ना। रख के अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखिए पहले ए की वैल्यू 24 रखिए, तो यहाँ पे अगर हम टी की वैल्यू 24 रखिए, है ना, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1/24 - 9, ठीक है, 24 - 9 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक है, 24 - 9 15 आ जाएगा, तो 1/15 लाना है, इधर 1/15 आएगा क्या, देख लीजिए, तो ये हो गया 1/24 प्लस यहाँ पे 1/24 - 5 यानी कि 19। डिनोमिनेटर में कैसे भी करके 15 आपका नहीं आने वाला, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी 15, क्या इन दोनों कैल्शियम कभी भी 15 का मल्टीपल आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। क्लियर है। अच्छा, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरे को चेक करिए, दूसरा मतलब 15 को चेक करिए, तो यहाँ हो जाएगा 15 - 9, अच्छा 15 होता है यानी कि 6 बचा। ठीक है, 15 रख दिए तो 15 - 9 यानी कि 6। बी को चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ 1/15 और माइनस 1/15 - 5 यानी कि 10। अब देख लीजिए इसमें आ सकता है 6, है ना, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 2 है, तो 6 नीचे आ सकता है, करके देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है, तो 15 10 एकम 10, या फिर ऐसे करिए ना, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 60, तो 15 चौके 60 और 10 छक्के 60 यानी कि 10/60 आ गया। 10/60 का मतलब 1/6, तो इधर 1/6 और इधर भी 1/6 बराबर हो गए दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। टी की वैल्यू हमने 6 रखा है, 15 रखा, तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी टी की वैल्यू यहाँ पे 15 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के सवालों को। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें एक आध 2 क्लास और होंगे, क्योंकि 161 नंबर क्वेश्चन तक दिया है, तो 20 प्रश्न करना एक वीडियो में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए 2 वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर निपटा देने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही देखते रहिए, डेली अपडेट लेते रहिए। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन दबाना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।